Hello students, now we'll study about division of algebraic expression. Till now we have studied how to factorize an algebraic expression. Now we'll study how to divide them. See, आपकी जो भी आपने फैक्टराइजेशन में स्टडी किया है वो सब आपका डिवीजन में काम आएगा. सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, यानी कि कोई एक सिंगल टर्म है उसको आपने एक और सिंगल टर्म से डिवाइड किया. ये हो गया डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल बाय अ मोनोमियल. ये आप कैसे करोगे? जैसे अगर मैं कंसिडर करूँ 20p³ माइनस डिवाइडेड बाय 5p, तो आप इसे इस तरीके से लिखोगे 20p³ डिवाइडेड बाय 5p, एंड यू कैन स्प्लिट 20p³ एज 2 into 2 into 5 into p into p into p, and upon 5p as 5 into p. This will get cancel out. देखो, अब इसमें ऊपर न्यूमरेटर में जितनी भी टर्म्स है वो मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ है, यानी कि आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर सकते हो जो भी टर्म्स कैंसिल हुए. तो व्हाट यू विल गेट इन द आंसर 2 into 2 into p into p, यानी कि 4p². द अदर वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन इज, जैसे कि अगर आपने लिया 20p³ अपॉन 5p, तो आप कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे रखो और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन. अब आपको कांस्टेंट सॉल्व करने आते हैं. वेरिएबल में जब बेस सेम है, पावर अलग है, और डिवीजन में है तो पावर्स हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है. तो क्या आएगा 4p⁻³ - 1, यानी कि 4p². Now let's come to next. You have to find 7x² yz⁴ डिवाइडेड बाय 7xz². अब आप इसे कैसे करोगे? देखो, कांस्टेंट के नीचे आप कांस्टेंट लिख दो, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, x वाली टर्म के साथ x वाली टर्म, देन y वाली टर्म. सिंस सेकेंड टर्म हैज़ नो y टर्म इन इट, तो आप उसके साथ कुछ भी नहीं लिखोगे डिनोमिनेटर में, एंड मल्टीप्लाई बाय z की टर्म के साथ z की टर्म, z⁴ अपॉन z². दिस विल गेट कैंसिल आउट. 1 मिलेगा आपको यहाँ पे, तो आपका क्या आएगा x⁻² - 1 यानी कि 1, y और z⁴ - 2 यानी कि 2. तो x y z² आपका इसका आंसर हो गया. फिर लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 12p⁸ q⁸ डिवाइडेड बाय -3p²q. तब अभी क्या होगा? 12p⁸ है, तो आपने 12 को तो अलग लिखा, नंबर के नीचे नंबर आया, कांस्टेंट के नीचे p के नीचे p वाली टर्म आई, मल्टीप्लाई बाय q⁸ अपॉन q² अपॉन q, सॉरी, डजंट हैव एनी स्क्वायर. तो अब इसमें क्या होगा? आपका नंबर से आपका नंबर डिवाइड होगा, तो यू विल गेट -4, p⁸ यानी कि 6, q⁸ यानी कि 7. तो यू विल गेट -4 p⁶ q⁸ नाउ डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल. अब क्या, हमने अब तो पढ़ा कि मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे. नाउ विल स्टडी हाउ विल डिवाइड अ पॉलिनोमियल, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स हो मोनोमियल से. इस केस में क्या होता है? सपोज अगर मैंने लिखा 2x + 5/3, तो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 2x अपॉन 3 + 5/3. तभी तो एलसीएम लेके यहाँ पर कॉमन में 3 आया डिनोमिनेटर में, और ऊपर 2x + 5. तो आप हमेशा यही स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल. आप हर इंडिविजुअल टर्म को पॉलिनोमियल की डिवाइड करोगे मोनोमियल से. तो आप कैसे लिखोगे? 4y³ अपॉन 2y, जो साइन बीच में है पॉलिनोमियल में वो आएगा एज इट इज़, प्लस 8y² अपॉन 2y, फिर माइनस है तो माइनस आएगा, -10y अपॉन 2y. तो अब इन्हें क्या, अब ये वापस से क्या है? मोनोमियल डिवाइड बाय मोनोमियल. तो इससे आप ऐसे ही सॉल्व करोगे जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है, नंबर को नंबर से डिवाइड करके और वेरिएबल को वेरिएबल से डिवाइड करके आप इसे इस तरीके से सॉल्व करोगे. ओके, और जब आप फेमिलियर हो जाओ तो आप इसे डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो. वो भी जैसे इसमें लिखा हुआ है, डिवाइड का साइन लगाया, ब्रैकेट में इंडिविजुअली टर्म्स के साथ लिखा डिवीजन, और इन्हें सॉल्व कर दिया. क्योंकि अब देखो y का कोएफिशिएंट क्या है? इसमें 1 है, तो 3 डिवाइड बाई 1 इज़ 1 ओनली, तो इसमें सब में सेम आ गया. और डिवीजन में पावर हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है जब बेस सेम होता है. अब आएगा डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल, यानी कि आप पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करोगे.
अब हमें क्या करना है कि अभी तक हमने पढ़ा मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करना है, देन पढ़ा पॉलिनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करना है। अब हमारी स्टडी कंसंट्रेटेड है पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करना है, यानी कि आपका डिविडेंड भी एक से ज़्यादा टर्म का है और डिवाइजर भी एक से ज़्यादा टर्म का है। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज आपको दिया है 26xy, लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल 26xy मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय y माइनस 4 बाय 13x मल्टीप्लाई बाय y माइनस 4। तो अब इसे कैसे करोगे, देखो स्प्लिट करके रख दो। आपको पता है 26xy, इसको कैसे लिखेंगे 2, देखो कैसे लिखा 26xy को 2 इंटू 13 इंटू एक्स इंटू वाई, और इंटू में देखो आप ब्रैकेट में x प्लस 5 एक कंप्लीट एक सिंगल टर्म है तो आपने उसे साथ में लिखा x प्लस 5 को, यू कांट स्प्लिट इट। ऐसे ही y माइनस 4 को लिखा और नीचे आपने डिनोमिनेटर को भी एक्सपैंड करा तो क्या आया 13 इज अ प्राइम नंबर, आप इसे और फर्दर एक्सपैंड नहीं कर सकते तो 13 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 4। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये y माइनस 4 से y माइनस 4 कैंसिल हो सकता है, लेकिन अगर सपोज यहाँ 4 होता तो आप y, अगर सपोज ऐसे आता y माइनस 4 और नीचे कहीं 4 आता तो आप इसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते, दिस इज़ रॉन्ग। आप कैंसिल आउट तभी कर सकते हो जब अगर न्यूमरेटर में या तो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, और ये कंप्लीट टर्म ही कैंसिल हो सकती है, इसका इंडिविजुअल पार्ट कैंसिल नहीं हो सकता। तो यानी कि अब y माइनस 4 से तो y माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट यू विल गेट 2 इंटू वाई इंटू एक्स प्लस 5, तो यू विल गेट 2y x plus 5, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही आप अगले एग्जाम्पल पे आओ, डिवाइड 20 ब्रैकेट में y प्लस 4 ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 बाय 5y प्लस 4। अब इसे अगेन आप क्या करोगे, देखो आपने इसको स्प्लिट करा तो क्या आएगा 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5, नंबर को स्प्लिट कर दिया। अब y माइनस 4 एक सिंगल टर्म की तरह लिखी जाएगी और मल्टीप्लाई बाय ये वाला भी वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3, ये पूरा आपका न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में क्या आया वाई प्लस 4, 5 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 4, तो वाई प्लस 4 से वाई प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट यू विल गेट इन द आंसर, यू विल गेट 2 इंटू 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 विच विल बी इन ब्रैकेट। तो आपको लास्ट में मिला 4 मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3। ऐसे आपके फर्दर एग्जाम्पल है एम स्क्वायर माइनस 14m। देखो सी दिस इज एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, आपको न्यूमरेटर में दे रखा है एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 अपॉन m प्लस 2। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, ये एक ट्राइनोमियल है और ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल होता तो इसमें आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट या सेकंड लगती, इसमें आइडेंटिटी नंबर फोर्थ लग सकती है, यानी कि x प्लस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी और प्लस ए बी। उसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व करोगे तो कैसे स्प्लिट होगा ये एम स्क्वायर। देखो आपको स्प्लिट करने का तरीका मैंने बताया था कि कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका सम तो क्या हो, देखो अगर आप इसे कंपेयर करते हो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस, सॉल्व करने पर यह आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ए बी। तो यानी कि यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू हो गई -14 और ए बी की वैल्यू हो गई -32। इन दो इक्वेशन से आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी इक्वल टू 16m एंड 2m। ठीक है, माइनस का 16m और प्लस का 2m। तो अब इसे कैसे लिखोगे आप, एम स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32, इस तरीके से लिखोगे। तो यहाँ पे m कॉमन आएगा स्टार्टिंग की दो टर्म से, ब्रैकेट में यू विल हैव m माइनस 16, फिर आएगा प्लस 2, ब्रैकेट में यू विल हैव m माइनस 16 अगेन। तो अब आपके पास क्या आएगा, m प्लस 2 और m माइनस 16, ये आ गया। तो यानी कि अब आप एम स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m को इस तरीके से लिख सकते हो। तो अब डिवीजन कैसे करोगे, आपने लिखा m माइनस 16 m प्लस 2 और डिवाइडेड बाय क्या था m प्लस 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर में आपके पास क्या आएगा, m माइनस 16। इसी की बेसिस पर आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिवाइड 4yz मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 बाय 2yz प्लस 8। अब देखो अगर आप इसे लिखते हो कैसे लिखोगे, 4 इंटू वाई इंटू जेड इंटू में
जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 और अपॉन में क्या 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 8। 4 को भी क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। अब z प्लस 8 तो कैंसिल नहीं हो सकता, आपके पास क्या बचा 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 अपॉन जेड प्लस 8। अब अगर हमें ये z प्लस 8 चेक करना है कि क्या कैंसिल आउट हो सकता है, तो हम z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 में जो हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी है उसके बेसिस पर इसके फैक्टर निकालेंगे। अगेन देखो z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16, अब इसमें आपका z स्क्वायर भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यानी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है। जो आप इसे किससे कंपेयर करोगे? अच्छा, अब देखो इसमें z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 में परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर ट्राइनोमियल तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो ये स्क्वायर वाली टर्म है इसके साथ नेगेटिव साइन है, जबकि चाहे आप एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, स्क्वायर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ आती है। तो यानी कि इसमें आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट और सेकेंड नहीं लग सकती। अब ऑप्शन बचता है आइडेंटिटी नंबर 4 का, वो क्या है हमारी एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब आप कंपेयर करोगे जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 को किससे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो अब a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 और ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 16। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, अब देखो ए बी इक्वल टू 16 है माइनस 16 और ए प्लस बी इक्वल टू 6। अगर आप इसे सॉल्व करते हो 16 के फैक्टर्स 1 और 16 आएंगे, उससे 6 नहीं आ सकता। 2 और 8 आएंगे, उससे 6 आ सकता है अगर 8 तो प्लस का हो जाए और 2 माइनस का हो जाए। तो यानी कि ए हो गया 8 और बी हो गया माइनस 2। अब आप इसे कैसे स्प्लिट करोगे, जेड स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z माइनस 16। जब आप कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा z प्लस 8, सेकेंड ब्रैकेट में से कॉमन आएगा माइनस 2, तो यू विल गेट z प्लस 8। तो फैक्टर्स क्या आए z प्लस 8 और z माइनस 2। तो अब आप इसके आगे फर्दर डिवीजन कैसे करोगे, आपके पास क्या क्या बचा था, देखो 2 कैंसिल आउट हो गया था, y कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा था 2 इंटू जेड इंटू अब क्या आ गया z माइनस 2 और z प्लस 8 और दिस विल बी डिवाइडेड बाय z प्लस 8। तो z प्लस 8 से z प्लस 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट 2 इंटू z माइनस 2। तो आंसर आएगा 2z मल्टीप्लाई बाय z माइनस 2। इसी की बेसिस पर आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 14.5 सॉल्व होगी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइडिंग अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, नंबर के अपॉन में नंबर को लिखना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन, जो वेरिएबल है उसी के नीचे वही वेरिएबल लिखा जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 3x रेज़ टू द पावर 5 माइनस 1 यानी कि 3x रेज़ टू द पावर 4। नेक्स्ट है 21 m रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 3m। तो 21 अपॉन माइनस 3 इंटू m रेज़ टू द पावर 6 अपॉन m। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 7 इंटू m रेज़ टू द पावर 6 माइनस 1 यानी कि माइनस 7 m रेज़ टू द पावर 5। थर्ड पार्ट में क्या होगा 36 y रेज़ टू द पावर 5, तो यानी कि 2 इंटू 3, ठीक है, इसको तो 36 को लिख दिया आपने और अपॉन 2, चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख दो 36 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई में y रेज़ टू द पावर 5 अपॉन y रेज़ टू द पावर 3। तो यू विल गेट 18 y रेज़ टू द पावर 2 5 माइनस 3। उसके बाद नेक्स्ट इज 34x क्यूब y z रेज़ टू द पावर 4। तो 34 के नीचे आप लिखोगे नंबर के नीचे नंबर, x रेज़ टू द पावर 3 अपॉन x, y अपॉन y, मल्टीप्लाई के साइन ज़रूर आएंगे बीच में, और इंटू z रेज़ टू द पावर 4 के नीचे कुछ भी नहीं आएगा। तो यू विल गेट 2x स्क्वायर, y से y कैंसिल हो जाएगा, z रेज़ टू द पावर 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। तो पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना कैसे करोगे 4x
डिवाइड बाय 2, ये हो गया पहला ब्रैकेट। फिर जो इस पॉलिनोमियल का साइन था वो साइन आएगा, फिर 10 डिवाइड बाय 2। अब आपको ये पता है कि ये भी एक मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल से मोनोमियल ऑलरेडी आपको डिवाइड करना आता है। ये क्या आ जाएगा 2x + 5। बी वेरी केयरफुल विद द साइंस। नेक्स्ट है 8y³ + 4y डिवाइडेड बाय 2y। तो अब इसे कैसे लिखोगे आप, 8y³ डिवाइडेड बाय 2y, ठीक है, फिर प्लस 4y डिवाइडेड बाय 2y, ठीक है। तो अब क्या मिलेगा, 8y³ को 2y से डिवाइड करोगे तो यूल गेट 4y², और 4y डिवाइडेड बाय 2y करोगे तो यूल गेट +2। लेट्स कम टू थर्ड पार्ट, x³ + 2x² + 3x। तो क्या लिखोगे आप, x³ डिवाइडेड बाय 2x, फिर प्लस 2x² डिवाइडेड बाय 2x, फिर प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2x। अब क्या आएगा ये 1/2 इंटू x², तो ये आ जाएगा x²/2, क्योंकि देखो इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आप लिखोगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय x³/x, तो आपको क्या मिलेगा x²/2, फिर प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x⁻1, तो आप उसे x लिख सकते हो, फिर प्लस 3/2, क्योंकि x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। Let's come to question number 3. It's how to divide. It will use the concept of dividing a polynomial by a polynomial. ठीक है, तो अब 3x + 9 डिवाइड बाई x + 3। देखो 3x + 9 है, आपने सबसे पहले फैक्टराइजेशन में सीखा था कॉमन निकालना। तो 3x को आप क्या लिख सकते हो 3 × x, और 9 को आप लिख सकते हो 3 × 3। कैसे, 3 × x + 3 × 3। तो अभी क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट में बचेगा x + 3, ठीक है, और अपॉन में x + 3। x + 3 से x + 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। Let's come to second part. It's 10p multiplied by 6p + 21 divided by 5 2y + 7। तो 10p को आप लिख सकते हो 2 × 5 × p, और इंटू 6p + 21 में क्या कॉमन आ जाएगा 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2p + 7, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, आप y की जगह 7p कर लेना। नीचे क्या आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 2p + 7। तो देखो 2p + 7 से 2p + 7 कैंसिल आउट होगा, 5 से 5 यूल गेट 2 × p × 3, तो यूल गेट 6p एज योर आंसर। Let's come to next part. It states 9a² b² multiplied by 3c - 24। 9a² b² को क्या लिख सकते हो 3 × 3 × a × a × b इंटू, अब 3c - 24 में क्या कॉमन आएगा 3, तो यू गेट c - 8, और अब डिवाइड में क्या आएगा 3 × 3 × 3 × a × b × c - 8। c - 8 से c - 8 कैंसिल आउट होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, अगेन 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, अगेन 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, a से a कैंसिल आउट, देन p से p कैंसिल आउट। तो व्हाट यू गेट ओनली a एज योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड एज डायरेक्टेड। तो आपको ये पूरी टर्म दो दे रखी है 24 × x - 3 × 2x + 3 × x + 5 डिवाइडेड बाय, तो अब आपको क्या करना है, ये पूरा तो आप न्यूमरेटर में लिखोगे 24 × x - 3 × 2x + 3 × x + 5, और डिवाइडेड बाय 3 × 2x + 3। तो 2x + 3 से तो 2x + 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 किससे कैंसिल होगा 24 से, तो यूल गेट 8x - 3 और x + 5। दिस विल बी योर आंसर। लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट, m² मल्टीप्लाई बाय m + 1 मल्टीप्लाई बाय m + 2 मल्टीप्लाई बाय m + 3। तो इसे कैसे लिखोगे m × m × m + 1 × m + 2 डिवाइडेड बाय m × m + 2। तो m + 2 से m + 2 कैंसिल आउट होगा,
m से m कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो विल गेट m प्लस 1 एज योर आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है 15xyz स्क्वायर। तो इसे आप क्या लिखोगे 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड और इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3y माइनस 1 इंटू जेड प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स इंटू जेड प्लस 2। जेड प्लस 2 से जेड प्लस 2 कैंसिल आउट होगा, 5 से 5, एक्स से एक्स कैंसिल आउट होगा, वाई से वाई एंड जेड से जेड। तो विल गेट 3 इंटू जेड इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3y माइनस 1। तो विल गेट 3z इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3y माइनस 1। ये आपका आंसर होगा इसका। तो बेसिकली आपको करना क्या है, एक्सपैंड करना है, फिर देखना है कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो सकती है। याद रखना जिस भी दो वेरिएबल के बीच में या फिर कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में प्लस या माइनस का साइन है, आप डायरेक्टली न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट नहीं कर सकते सिंगल टर्म का, वो पूरा कंप्लीट ही कैंसिल आउट होगा। अब नेक्स्ट है डिवाइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी। अब देखो यहाँ पर आपके यूज होंगी इस क्वेश्चन में आइडेंटिटीज़। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बाइनोमियल है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी, फिर आपने इसे डिवाइड करना है ए प्लस बी से। ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल आउट होगा, तो आंसर क्या आएगा ए माइनस बी। अब नेक्स्ट में आओ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बाई एक्स माइनस 5। तो अब देखो इसमें एक ट्राइनोमियल है जिसमें दो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और आपको साइन देख के भी पता चल जाएगा। तो अभी किसकी तरह साउंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ए प्लस बी इक्वल टू -2 एंड ए बी इक्वल टू -15। तो इसलिए अब आपको दो नंबर सोचो, इनका प्रोडक्ट तो -15 और सम क्या हो -2। तो अब 5 और 3 लेते हो, तो 5 और 3 में अगर आप माइनस का 5 और प्लस का 3 लेते हो तो उसका प्रोडक्ट आएगा -15 और सम आएगा -2। तो इसलिए ए की वैल्यू तो हो गई -5 और बी की वैल्यू हो गई +3। तो अब इसे क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15। तो अब इसे कैसे लिखोगे, x माइनस 5 और प्लस 5 प्लस 3x माइनस 5। तो अब क्या आ जाएगा, x माइनस 5 और x प्लस 3। अब डिवाइड आप करोगे तो यानी कि x माइनस 5 x प्लस 3 डिवाइड बाई x माइनस। अब ये करने की ज़रूरत क्या पड़ी, अगर आप इस टर्म को ऑब्जर्व करते हो तो ये सारा प्लस और माइनस में आप कैसे कैंसिल आउट करोगे डिनोमिनेटर से। अब ये दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हो गई, तो अब ये इजीली कैंसिल आउट हो सकता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 30। अगेन ये एक ट्राइनोमियल है और उसमें दो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये किससे कंपेयर किया जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इधर ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 11 और ए बी की कितनी है 30। तो अब क्लियरली आप देखो, अगर आप 5 और 6 लेते हो तो 5 इंटू 6 इज 30, 5 प्लस 6 इज 11। तो इसे क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6y प्लस 30। तो ये कैसे आ जाएगा, y प्लस 5 प्लस 6 और ब्रैकेट में y प्लस 5। तो अब आपको क्या मिलेगा, y प्लस 6 इंटू वाई प्लस 5। अब आप डिवाइड कर सकते हो, y प्लस 6 y प्लस 5 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा आंसर में, y प्लस 6। लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट एट 16xy। 16xy को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है, इंटू 4x स्क्वायर माइनस 1 है, इसलिए एक परफेक्ट स्क्वायर की तरह आप इसे क्या लिख सकते हो, 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 8x इंटू 2x1 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 2x प्लस 1। तो अब 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 अगेन 2 से 2 देन अगेन x से x। तो विल गेट 2 इंटू वाई इंटू 2x माइनस 1। तो क्या आएगा ये 2y और 2x माइनस 1।
ये आपका आंसर हो गया। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट 27 mn स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू m इंटू n इंटू n और इंटू 17 n स्क्वायर माइनस 68 है। ठीक है 17 n स्क्वायर माइनस 68 में कोई परफेक्ट स्क्वायर तो अभी आ नहीं रहा, लेकिन आज मुझसे 17 अगर कॉमन निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा एन स्क्वायर माइनस 4। नाउ एन स्क्वायर माइनस 4 में ये परफेक्ट स्क्वायर बाइनोमियल है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो एन स्क्वायर माइनस 4 को नेक्स्ट स्टेप में ये पूरी टर्म तो एज इट इज़ आएंगी, जितनी भी ये टर्म्स है ये तो एज इट इज़ आएंगी, लेकिन बस एन स्क्वायर माइनस 4 की जगह पर हो जाएगा एन प्लस 2 और एन माइनस 2 मल्टीप्लाई में। और अब आप इसे किससे डिवाइड करोगे 51 एन 51 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 17 इंटू एन और इंटू में एन प्लस 2। तो एन प्लस 2 से एन प्लस 2 कैंसिल आउट होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, एन से एन कैंसिल आउट होगा। तो व्हाट यू विल गेट 3 इंटू 3 इंटू एम इंटू एन 17 कैंसिल आउट होगा और इंटू एन माइनस 2। तो आपका आंसर आएगा 9mn मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 2। Last part I'm leaving for you. If you have any doubt in that part, you can post down in the comment section. Please do these questions all over again so that आपको पता चले कि आपको डाउट कहाँ आ रहे हैं।